हे दोस्तों, क्या आपको पता है कि कामयाब और नाकामयाब लोगों में क्या फ़र्क है? चलिए इसे समझते हैं। पहले हम कामयाब इंसान के बारे में समझते हैं। अगर आपका दोस्त आपसे यह कहता है कि हम लोग गोवा घूमने जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? तो आप उस समय कहेंगे कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं जा सकता हूँ। अगर आप मिडिल क्लास से हो तो, और उसने कहा कि ठीक है तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊँगा तो चल, तो यहाँ पर आप बहुत गौर से सुनिएगा। जिन्हें अपना गोल जल्दी अचीव करना होता है, जिन्हें अपना मंजिल जल्दी पाना होता है, तो उसे अपने टाइम का कदर होता है, वो अपने टाइम का रिस्पेक्ट करता है। इसलिए वो जो है ना तुरंत मना कर देगा कि नहीं भाई मैं अभी नहीं जा सकता हूँ। वो कोई ऐसा बहाना बना लेगा जिससे उनका दोस्त भी नाराज़ ना हो, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो इन सब चीज़ों में अपना टाइम लगाएगा तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अगर वह वही समय को अपने गोल को अचीव करने में लगाएगा तो वो आगे बहुत कुछ पा सकता है। अब नाकामयाब लोगों के बारे में समझते हैं। नाकामयाब लोग वह इंसान होते हैं जिन्हें अपनी टाइम की कदर ही नहीं होती है। अगर इसे वो बात बोली जाती कि हम लोग गोवा घूमने जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगे? तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, तो वह चला जाता, क्योंकि उन्हें अपनी टाइम की कदर ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं कि उसका पैसा तो नहीं जा रहा, पर उसका कीमती वक्त जा रहा है, जिनसे वह बहुत सारा पैसा कमा सकता है, जिनसे वह बहुत सारा स्किल्स सीख सकता है। बस कामयाब और नाकामयाब लोगों में यही फ़र्क होता है कि कामयाब लोग अपने टाइम का कदर करते हैं, अपने टाइम का रिस्पेक्ट करते हैं, और नाकामयाब लोग वो अपने टाइम का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कभी अपने टाइम का वैल्यू ही नहीं करते हैं, इसलिए वो नाकामयाब रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आप मेरी कोई भी ऐसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट के तीसरे CEO, जिसकी वजह से आज ये कंपनी चल रहा है, सत्या नडेला की। यह अपने रिसर्च पूरे करने के लिए कई बार ऑफिस में ही अपने स्लीपिंग को लेकर के सो जाते थे। ऐसा कई बार देखा गया है। ये अपने टाइम का बहुत ज़्यादा कदर करते थे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। सत्या नडेला का जन्म 19 अगस्त 1967 को भारत के हैदराबाद शहर में हुआ था। उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद की पब्लिक स्कूल में किया है। फिर उसके बाद वह मास्टर्स करने के लिए USA चले गए। वहाँ पर उन्होंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया, वहाँ पर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया। वह ये सब चीज़ दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी से किया था। आपको यह बात सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि सत्या नडेला का बचपन से ही क्रिकेटर बनने का सपना था, और उसका सपना कुछ और चीज़ों में चेंज हो गया। 2014 में वह माइक्रोसॉफ्ट के CEO बन गए। उसका सपना कुछ और था और उसे मिला कुछ और वहाँ से उसका असल ज़िंदगी का शुरुआत हुआ। 2014 में उनके आने के बाद माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक प्राइस 3 गुना बढ़ गया था, और 2018 में उसका एनुअल ग्रोथ 27% बढ़ गई, और 5 साल में माइक्रोसॉफ्ट प्लैनेट की सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी बन गई थी, और माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक प्राइस 327% से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। और उसके बाद उसने 2019 में अपने शेयर होल्डर को $1 ट्रिलियन का रिजल्ट जनरेट करके दिया। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला कदम 1992 में रखा। तभी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 पर काम कर रही थी, जो कि समय का सबसे बड़ा कंज्यूमर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट था। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट में ऐसे वक्त पर पहुंचे जब विंडोज 95 प्रोजेक्ट सफल होने के कगार पर था। जब वह उस कंपनी में पहुंचे तो सबसे पहले उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के विंडो एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने को दिया गया, जो कि नडेला पूरे देश में घूमकर कंज्यूमर को कन्विंस करना था कि वह विंडोज़ एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाए, पर वह उसी के साथ MBA भी करना चाहते थे। और तभी ही उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से MBA करने का मौका मिला, लेकिन उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ ही MBA भी करना था। तब उन्होंने उसे पार्ट टाइम प्रोग्राम के लिए इनरोल किया, जिसमें कि उन्हें दोनों चीज़ साथ लेकर चलना था। उन्हें 5 दिन रेगुलर काम करना होता था, और फिर वीकेंड में MBA का प्रोग्राम अटेंड करना पड़ता था, जिसके लिए उन्हें फ़्लाइट लेना पड़ता था। वह इस जुगाड़ में काफ़ी सफल रहे। उन्होंने MBA के दौरान जो कुछ भी सीखा था उसने उसे माइक्रोसॉफ्ट की ग्रोथ में लगाया। माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पहला CEO बिल गेट्स था। उसके बाद साल 2000 में माइक्रोसॉफ्ट का दूसरा CEO स्टीव बॉलमर को बनाया गया, जिसने कंपनी को एक अच्छी खासी ग्रोथ को नीचे ले आया था। उसकी वजह से कंपनी बहुत ही लॉस में चली गई थी। और फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला को बनाया गया, जिसके आने के बाद माइक्रोसॉफ्ट हर चीज़ में प्रॉफिट देने लगे और कंपनी को फिर से एक अच्छी खासी ग्रोथ पर ले आया था। इसकी वजह से शेयर होल्डर को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। और फिर 1992 में सत्या नडेला का साथ देने वाली बनी अनुपमा। उन्होंने 1992 में अनुपमा से शादी किया। उन्होंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम था चैन। वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था, वो स्पेशली एबल्ड था। उन्हें बचपन से ही सेरेब्रल पॉलिसी थी, इसकी वजह से वह ज़िंदगी भर के लिए व्हील चेयर पर ही रहा। इससे सत्या नडेला बहुत ही उदास हो गए थे, और उसकी बीवी ने सत्या नडेला से कहा कि हम अपनी ज़िंदगी इस चीज़ में लगाएंगे कि हम कैसे अपने बच्चे को इम्प्रूव करें और कैसे उसे बेस्ट कंडीशन दे कि वह जैसे भी है उसमें वह बेस्ट कर पाए। और सत्या नडेला के बेटा का 26 साल की उम्र में ही उसका मृत्यु हो गया। सत्या नडेला को उनसे एक सीख मिली कि ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम को हमेशा एक ही तरह से हल नहीं किया जा सकता है। अब सत्या नडेला अपना ज़्यादातर वक्त माइक्रोसॉफ्ट के डिपार्टमेंट को संभालने में लगाने लगे थे, जिनमें से बिंग, ऑफिस 365, स्काइप, वन ड्राइव और एक्सबॉक्स लाइव जैसी कामों में अपना योगदान दिया। और वही वक्त रहते बॉलमर ने इंटरनेट एक्सप्लोर में इनोवेशन करना जरूरी नहीं समझा, जिसके कारण आज गूगल, क्रोम व मोजिला फायरफॉक्स ने अपना कब्जा जमाकर उन्हें हरा दिया है। गूगल ने 2004 में अपना जीमेल को लॉन्च किया,
जबकि उससे 7 साल पहले ही माइक्रोसॉफ्ट ने 1997 में हॉटमेल को खरीद चुका था, लेकिन इससे उन्हें कोई भी फायदा नहीं हो सका। बोलमर के आने से कंपनी पूरे लॉस में चली गई थी और फिर 2014 में स्टीव बोलमर ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद फरवरी 2014 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मेजोरिटी के साथ सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का तीसरा CEO बनाया। माइक्रोसॉफ्ट इतनी तेज़ी से इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो अलग अलग कंपनी को भी खरीद रहा है। वो देख रहा है कि जो कंपनी आगे फ्यूचर में बढ़ने वाली है, जो कंपनी आगे प्रॉफिट देने वाली है, वो कंपनी को वो तुरंत खरीद लेता है और इसी वजह से आज माइक्रोसॉफ्ट बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और अभी माइक्रोसॉफ्ट ने ChatGPT को भी खरीद लिया है, जो कि एक AI टूल है। इसमें सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट की है और जिसकी वजह से अभी माइक्रोसॉफ्ट और भी ज़्यादा ग्रो करने वाला है। और वही ChatGPT अभी अच्छी खासी ग्रोथ पर चल रही है और माइक्रोसॉफ्ट कुछ गेमिंग कंपनी को भी खरीदने वाली है। गेमिंग कंपनी की सबसे बड़ी डील होने वाली है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। पॉपुलर गेम कैंडी क्रश और कॉल ऑफ ड्यूटी बनाने वाली कंपनी एक्टिविजन ब्लिजर्ड को खरीदने जा रही है। यह डील 68.7 अरब डॉलर यानी कि लगभग 5 लाख करोड़ रुपये में होने वाली है, वो भी पूरे कैश में। इस डील के साथ ही एक्सबॉक्स बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट रेवेन्यू के लिहाज से ये तीसरे सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी बन जाएगी। तो ये थी माइक्रोसॉफ्ट और सत्या नडेला की कुछ दैनिक कहानी। आई होप कि आप लोगों को इनकी स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।